आत्मज्ञान की साधना और अनुभूति की यात्रा। भाग 2, खंड 5, उपखंड 1। विषय आत्मा का रहस्य और अनुभव की ओर यात्रा। भूमिका आत्मज्ञान क्यों आवश्यक है। हर इंसान जन्म से मृत्यु तक किसी न किसी खोज में लगा रहता है। कोई धन की खोज में, कोई प्रेम की, कोई सम्मान की और कोई ईश्वर की। परंतु गहराई में देखने पर हर खोज एक ही स्रोत की ओर लौटती है, स्वयं की पहचान। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्म भयावह। अर्थात अपने धर्म, अपने स्वभाव, अपने आत्मस्वरूप को पहचान कर जीना ही श्रेष्ठ है। आत्मज्ञान का अर्थ है यह जान लेना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है। जो मनुष्य ये जान लेता है, उसके जीवन का अंधकार स्वतः मिट जाता है। उपनिषद कहते हैं, तमस्सो मा ज्योतिर्गमया, अर्थात हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यही आत्मा ज्ञान की साधना का सार है, अज्ञान के अंधकार से चेतना के प्रकाश की ओर बढ़ना। आत्मा क्या है? सरल शब्दों में, हम अपने शरीर को मैं कहते हैं, पर क्या शरीर ही मैं हूँ? शरीर हर क्षण बदलता है, बालक से युवा, युवा से वृद्ध। पर जो मैं ये सब देख रहा है, वह नहीं बदलता। वही अपरिवर्तनीय साक्षी आत्मा है। भगवद गीता में 2.20 में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवेता वन भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न कभी मरती है। वह अजन्मा, अमर और सनातन है। जिसने ये समझ लिया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, वही आत्मज्ञान की दहलीज पर पहुंचा है। उदाहरण से समझें, दीपक और ज्योति। जैसे दीपक में दो चीजें होती हैं, दीपक का पात्र और उसकी ज्योति। पात्र मिट्टी का हो या सोने का, ज्योति वही रहती है। उसी तरह शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा ज्योति वही रहती है। मृत्यु केवल पात्र का परिवर्तन है, ज्योति तो उसी परम प्रकाश में विलीन हो जाती है। आत्मा और मन का अंतर। अधिकांश लोग मन को ही आत्मा समझ लेते हैं। मन विचार करता है, इच्छाएं करता है, निर्णय लेता है, पर वह बदलता रहता है। जो बदलता है वह मैं नहीं हो सकता। आत्मा वह है जो इन सब परिवर्तनों को देखती है, वह साक्षी है। कबीरदास जी ने कहा, मन तू पवन समान है, चलत ही रहा जाए। आत्मा अचल अडोल है, देखत सब जग जाए। जब मन शांत होता है तो आत्मा का प्रकाश अपने आप झलकने लगता है। आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी जागरूकता, अवेयरनेस। आत्मज्ञान की यात्रा किसी पूजा मंत्र या व्रत से नहीं, बल्कि जागरूकता यानी अवेयरनेस से शुरू होती है। आपको हर पल यह देखना है कि मैं कौन हूँ जो सोच रहा है, कौन है जो देख रहा है। जब आप भीतर ये प्रश्न पूछते हैं, हु एम आई, या मैं कौन हूँ, तो धीरे धीरे विचार रुकते हैं और भीतर एक सन्नाटा उतरता है। उसी सन्नाटे में आत्मा का दर्शन होता है। भगवद गीता का रहस्य, कर्म में ध्यान, ध्यान में कर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। ये योग क्या है? ये वही अवस्था है जिसमें हम करते हुए भी साक्षी बने रहते हैं। आप काम करें, लेकिन भीतर देखें कौन कर रहा है, आपका शरीर, मन या आत्मा। जब यह जागरूकता आती है, तब कर्म बंधन नहीं बनता। यही कर्म योग है जो आत्मज्ञान की राह है। संतों की वाणी से आत्मज्ञान का सार। संत कबीर, पोठी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर कहते हैं, ज्ञान किताबों में नहीं, प्रेम में है, अनुभव में है। प्रेम यानी आत्मा की करुणा, जहाँ मैं समाप्त होता है और हम आरंभ होता है। संत तुलसीदास, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात आपकी दृष्टि जैसी है, आपका ईश्वर अनुभव भी वैसा ही होगा। यदि भीतर निर्मलता है तो ईश्वर स्पष्ट झलकेंगे। स्वामी विवेकानंद, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक आत्मा मूलतः दिव्य है,
आत्मज्ञान का अर्थ है उस दिव्यता को पहचानना जो पहले से ही आपके भीतर है। आम जीवन से उदाहरण, दर्पण और चेहरा। जब हम दर्पण में चेहरा देखते हैं तो हमें प्रतिबिंब दिखता है। अगर दर्पण धूल से ढका है तो चेहरा साफ नहीं दिखता। वैसे ही आत्मा तो सदैव प्रकाशित है, पर मन की धूल यानी अहंकार, इच्छाएं, भय, क्रोध उस प्रकाश को ढक देती है। ध्यान और साधना से वह धूल हटती है और आत्मा का तेज प्रकट हो जाता है। उपनिषदों का संदेश। छांदोग्य उपनिषद कहता है, तत्वमसि, तू वही है। अर्थात जिस ईश्वर की खोज तो बाहर कर रहा है वह तेरे भीतर ही है। ईशोपनिषद कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। यह संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। जो यह देख लेता है कि हर जीव, हर प्राणी, हर श्वास में वही परमात्मा है, वह आत्मज्ञानी बन जाता है। आत्मज्ञान का अनुभव कैसा होता है? ये कोई दृश्य नहीं, कोई आवाज़ नहीं, यह होने की गहराई है। जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो आपको महसूस होता है कि मैं वही हूँ जो देख रहा है, जो सोच नहीं रहा, बस उपस्थित है। उस क्षण में भय, क्रोध, दुख सब गायब हो जाते हैं। केवल शांति, प्रेम और अस्तित्व की पूर्णता रह जाती है।